नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं परत दर परत व्यूज चैनल का विश्लेषण कार्यक्रम। आज के विश्लेषण कार्यक्रम में मुद्दा है महंगाई बेकाबू क्यों। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और ये सिलसिला 2004 से अगर हम देखें तो तब से लेकर और अब तक महंगाई बढ़ने का जो सिलसिला है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2004 में मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और 2014 तक वो प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उस वक़्त भी महंगाई अपने चरम सीमा पर थी। इतना ही नहीं, 1991 में जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे तब भी महंगाई की दर कम नहीं हुई थी। हालांकि मनमोहन सिंह एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते रहे हैं, लेकिन फिर भी न तो उनकी सरकार के दौरान महंगाई पर काबू पाया जा सका और न ही अब मोदी सरकार में भी महंगाई पर काबू पाया जा सका है। चलिए आपको तो बताते हैं कि ये महंगाई का सिलसिला किस तरह से रहा। 2004 से लेकर 2014 और 2014 से लेकर अब तक हम अगर विश्लेषण कर रहे हैं महंगाई का, तो आंकड़े बताते हैं कि रसोई गैस में जो वृद्धि हुई थी मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार के दौरान, तो वह 284% थी, जबकि मोदी सरकार जो 2014 से लेकर अब तक बनी हुई है उस दौरान 13% रसोई गैस में कीमत में इजाफा हुआ। पेट्रोल की कीमत में मनमोहन सिंह की सरकार में 112% इजाफा हुआ, जबकि मोदी सरकार में 35% इजाफा हुआ। डीजल में 161% इजाफा हुआ तो मोदी सरकार में 58%। चावल में मनमोहन सिंह की सरकार में 121% कीमतों में इजाफा हुआ तो मोदी सरकार में 33% कीमतें बढ़ी। आटे का अगर हम जिक्र करें तो मनमोहन सिंह सरकार में 102% आटे की कीमत बढ़ी, जबकि मोदी सरकार में 52% आटे की कीमत बढ़ी है। दूध की कीमतें मनमोहन सिंह सरकार में 116% बढ़ी है, जबकि मोदी सरकार में 46% बढ़ी है। अरहर की दाल की कीमतें 117% बढ़ी है मनमोहन सिंह की सरकार में, जबकि 52% मोदी सरकार में कीमतें बढ़ी हैं। सरसों के तेल में मनमोहन सिंह की सरकार में 84% कीमतों में वृद्धि हुई, जबकि मोदी सरकार में 80% कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। आलू की अगर बात करें तो आलू की कीमतों में 211% इजाफा मनमोहन सिंह की सरकार में हुआ, जबकि मोदी सरकार में 32% इजाफा हुआ है। चावल की बात करें तो चलिए तब तक अब हम फिलहाल इसका एक विश्लेषण करते हैं कि सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की रही हो, मगर महंगाई पर काबू किसी भी सरकार में नहीं पाया गया है। एक और आंकड़ा आपके सामने हम रखना चाहते हैं कि 2014 के बाद 2022 में महंगाई की दर 8% पहली बार बढ़ी थी। 2022 में मोदी सरकार आ गई। 2000 में तो 2009 में
तो खुदरा महंगाई 12% से भी ऊपर चली गई थी जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। और जब मनमोहन सिंह 1991 में वित्त मंत्री थे तो उस वक़्त खुदरा महंगाई दर 13.50% हो गई थी। कहने का मतलब ये है कि चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो और चाहे अब मोदी सरकार है, लेकिन महंगाई कम होने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। फिर सवाल ये उठता है कि ये महंगाई पर काबू क्यों नहीं हो पा रहा है। हालांकि पक्ष और विपक्ष अक्सर ये नेता कहते हैं कि जिस तरह से भ्रष्टाचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, व्याप्त है, ठीक उसी तरह से महंगाई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्याप्त है। जैसे अभी बीते महीनों में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ था, तो उस वक़्त भी ऐसा लग रहा था कि महंगाई और बढ़ेगी। ठीक इसी तरह से अब इज़राइल और हमास के बीच जो युद्ध हो रहा है, उसका असर भी महंगाई पर ही पड़ रहा है। खैर, ये तो था एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात, लेकिन सवाल ये है कि हमारे देश में नेता चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, वो क्यों नहीं महंगाई को काबू करने का कोई ज़रिया ढूंढते हैं, क्यों नहीं वो प्रयास करते कि महंगाई पर काबू पाया जाए। महंगाई की वजह से अमीर वर्ग के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको कुछ फ़र्क पड़ता है, लेकिन मध्यम वर्ग के जो परिवार हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। उनका जीवन यापन करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि उन्हें अपने रहन सहन के स्टैंडर्ड को भी कम नहीं करना होता है। और लेकिन अगर वो रहन सहन पर ज़्यादा खर्च करते हैं तो उनके ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो ज़्यादा पैसे खर्च होने से महंगाई बढ़ेगी, या महंगाई जो है वह डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है। अगर किसी वस्तु की डिमांड ज़्यादा है और अगर सप्लाई कम है तो भी महंगाई बढ़ेगी। अगर लोगों के पास पैसा खुल कर के बाज़ार में है, आया है, तो ख़रीदारी ज़्यादा होती है और उस वक़्त हो सकता है कि भी कुछ महंगाई कम हो जाए। लेकिन अगर उस दौरान अगर डिमांड, वस्तु की डिमांड तो बढ़ जाती है, लेकिन अगर वस्तु अगर नहीं मिलती है, अगर तुष्टीकरण नहीं हो पाता है उन वस्तुओं का, तो महंगाई में इजाफ़ा हो जाता है। अब सवाल ये है कि जिस तरह से पेट्रोल का ही अगर हम जिक्र करें, डीज़ल का जिक्र करें, तो ऑयल कंपनियां जितने भी हैं वो सब मुनाफे में जा रही हैं, लेकिन फिर भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं, घटने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अगर घटता है तो भी कोई 2-4 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, रुपया, यहीं तक वही घटता रहा है, लेकिन बढ़ता उससे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा असर जो है, जब पेट्रोलियम पदार्थों को जब कीमतें बढ़ती हैं तो पूरे अन्य वस्तुओं की महंगाई भी बढ़ जाती है। तो अब देखें, अगर अलग अलग स्टेट्स में पेट्रोल के रेट अलग अलग हैं, डीजल के रेट अलग अलग हैं। क्यों हैं? क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में सेस लगाया जाता है। उस सेस की वजह से वो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाती हैं। अगर सरकारें चाहती हैं, प्रदेश की सरकारें, अगर वो अपने स्टेट में पेट्रोल डीजल पे सेस कम कर दिया जाए या उसको घटा दिया जाए, तो उससे भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो सकती हैं। और जब पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें कम होंगी तो नीचे दूसरी अन्य जो वस्तुएं हैं उनकी भी कीमतें धीरे धीरे कम हो सकती हैं। लेकिन ये करेगा कौन? न तो पक्ष, सत्ता पक्ष कर रहा है और न ही ये काम विपक्ष की सरकारें कर रही हैं। हालांकि कांग्रेस ने बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ बीते दिनों काले कपड़े पहनकर ब्लैक डे मनाया था और विरोध किया था और आरोप लगाया था कि मोदी सरकार में महंगाई
बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन उन्हें अपनी सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान तुलना करनी चाहिए कि क्या उस वक़्त महंगाई नहीं थी, उससे भी ज़्यादा बढ़ी हुई थी, उसका महंगाई का दर अब से भी ज़्यादा था। लेकिन चूँकि अब महंगाई घट नहीं रही है, इसलिए इस दौर में भी, मोदी सरकार में भी महंगाई बढ़ती ही नज़र आ रही है, घटती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसलिए ज़रूरत है, चाहे कांग्रेस की सरकारें जहाँ जिन प्रदेशों में हैं, या आम आदमी पार्टी की सरकारें जहाँ हैं, या भाजपा की सरकारें जहाँ हैं, वो अपने अपने प्रदेशों में कोशिश करें कि वो पेट्रोल और डीजल के सेस को कम करे, ताकि पदार्थों पर, अन्य पदार्थों पर महंगाई पर काबू पाया जा सके, ताकि आम जनता को कुछ राहत मिल सके। अगर ऐसा वो कर सकते हैं तो करना चाहिए, वरना ये महंगाई जीना दूभर कर देगी गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए। विश्लेषण में आज इतना ही। कल फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, न कोई आपका कोई रुपया खर्च होगा, न उससे कोई महंगाई बढ़ेगी। हाँ, लेकिन ये है कि चैनल कुछ और लोकप्रिय हो जाता है और आपको इसी तरह से जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर कुछ अपना एक विश्लेषण हम वीडियो के माध्यम से आपके सामने दे सकते हैं। और बेल आइकॉन पर भी बटन दबाएं, ताकि जब भी कोई ऐसा वीडियो हम बनाएं तो आपको पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसे देख सकें, सुन सकें, उस पर विचार कर सकें, मंथन कर सकें, चर्चा कर सकें। आज बस इतना ही। धन्यवाद।